प्री में कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है भाई, ये जरूर पता होना चाहिए। आग में आता है यार सी सेट के लिए तो किताब बताए नहीं। अगर आप लोगों को भाई पेपर क्लियर करना है, प्री करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, तो यही किताबें। प्री क्लियर करोगे तो मेंस क्लियर नहीं करना क्या? अरे सगाई करोगे तो शादी भी करनी है, बहुत कुछ होता है आगे लाइफ में, ट्रैक बाय ट्रैक चीजें बढ़ती है। तो भाई प्री क्लियर करोगे तो मेंस भी एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है भाई, और वो भी नहीं हो पाता। तो ये यूथ कंपटीशन का है पीसीएस का प्री परीक्षा ज्ञान कोश। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। तो कैसे हो आप लोग? पीसीएस की जो बुक्स है यार, उसके लिए यार तुम लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि क्या करें, क्योंकि मैंने आज तक इस चैनल पे यूपी के पीसीएस की किताबें नहीं बनाई हैं, और जबकि आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा स्टेट यूपी का है, तो कितनी जनता एग्जाम देती है, साथ साथ अदर स्टेट की जनता भी एग्जाम देती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, यानी यूपीएससी की जो किताबें मैं बताती हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई स्टेट के हिसाब से। तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सारी काम हो जाएंगे, नहीं सुनोगे तो मर्जी है यार तुम्हारी, ठीक है? कोई फोर्स नहीं है, सुननी है सुनो, नहीं तो वीडियो देख लोगे कच्चा बादाम की, नाचते हुए शॉर्ट्स देख लो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, हट जाओ। और पढ़ना है तो देखो एक बार। देखो सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक अध्ययन होता है भाई, यूपी के स्टेट के बारे में जो किताबें आपको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है? तो ये केसरी नंदन त्रिपाठी की एक बुक है, और यहाँ पे है ना उत्तर प्रदेश का अध्ययन राकेश सरस्वती। तो ये दो किताबें आपको पढ़नी है। जैसे सपोज करो आप एमपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के, ज्यादातर नॉर्थ वाले जो होते हैं वो यूपी स्टेट का जो एग्जाम है वो फिल करते हैं, अदर स्टेट वाले भी, है ना? तो ये आपको पढ़नी है। बेसिकली क्या है भाई, जीएस। मतलब कुछ लोग इस देश में ऐसे भी है, अगर उनसे पूछा जाए इंटरव्यू पैनल में बैठ के कि बताओ हमारे देश का पीएम कौन है, तो वो एकदम से भूल जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। मतलब थोड़ा सा डर लगता है यार, है ना? एकदम से पता है लेकिन स्किप हो जाता है जब डर लगता है। तो कारण क्या है? क्योंकि हमारा जीएस यार बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन का, इससे क्या है एक रिवीजन हो जाता है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का एक रिवीजन हो जाएगा सार संग्रह का, वन लाइनर है, इसको पढ़ लेना, ठीक है? बुक्स स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेना भाई, क्योंकि जैसे ना किसी मूवी से पहले हम लोग ट्रेलर देखते हैं ना, ये वही चीज है बस। उसके बाद हम शुरू करते हैं वो एक्चुअल किताबें, तो वीडियो को शुरू किया जाता है अब, ठीक है? कमेंट करके बता देना कैसी लगी है, और चेहरे पे कम ध्यान दो, किताबों पे थोड़ा ज्यादा दो, क्योंकि मेरे चेहरे से तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। अभी नया नया लुक तुम देख रहे हो, वाकिफ है कि तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, पता नहीं कौन सामने आ गया। देखो भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पढ़ना, यही स्पेक्ट्रम आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो सेम। कुछ लोगों के पास होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगी, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बट यूपीएससी के लिए भी हम यही स्पेक्ट्रम बताते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है? उसके बाद मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, ये आपको पढ़ना है, ये भी सेम यूपीएससी में काम आता है, ठीक है? अब रामशरण शर्मा का प्रारंभिक भारत का परिचय, ये आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, ठीक है? हिस्ट्री की बात की जा रही थी। भारतीय समाज राम आहूजा का पढ़ना है। अब हो सकता है कोई बच्चा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वीडियो देखे, कंटेंट चेंज हो जाएगा, राइटर यही पढ़ने हैं आपको, राइटर पे ध्यान दो। आप अगर अगले साल देना चाहते हो, अभी 12th में हो, नेक्स्ट ईयर आपका सोच रहे हो प्रिपरेशन करना, 11th क्लास में हो, 2 साल बाद देना चाहते हो, तो राइटर आपको यही लेने हैं, ठीक है? आंतरिक सुरक्षा, जिसको हम आईआर बोलते हैं, आपको ये वाली किताब पढ़नी है, विपुल की और अशोक कुमार की, ये वाली मैग्रो हिल की बुक है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन। विश्व का इतिहास कुमार, मैग्रो हिल का ये, कुमार नीलन, ठीक है? उसके बाद हमारा संविधान सुभाष कश्यप, भाई मेरे को ये सबसे बेस्ट बुक लिखती है हमारे संविधान के लिए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये यूपीएससी के लिए बहुत बेस्ट किताब है, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी है ये, पॉलिटी के लिए स्पेशली। भारतीय शासन लक्ष्मीकांत और भारत की व्यवस्था लक्ष्मीकांत, ये 2 किताबें स्पेशली यूपीएससी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो मतलब ये 3 किताबें ऐसे जो स्पेशली हम यूपीएससी में देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है? भारतीय कला एवं संस्कृति, ये आपकी है नितिन सिंघानिया, ठीक है? ये मुझे सबसे प्यारी किताब लगती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर हम बताते हैं मैग्रो हिल की आपकी 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये बुक आपकी पढ़नी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे आईआर के लिए, जितेंद्र कुमार पांडे, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भाई आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है आपका थोड़ा वीक होता है, तो संजीव वर्मा की आपको पढ़नी है। और ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि देखो अभी बजट भी आया है, तो आपको वो चीजें पढ़नी है। बजट एक बार जरूर पढ़ लेना, कुछ चेंजेस उसमें बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है? उसके लिए एक छोटी सी बुकलेट आती है, किसी भी पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूगोल, ठीक है? भूगोल जो है ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, महेश कुमार बनवाल जो अभी आईपीएस है स्पेशली, और इनका बहुत ज्यादा ज्योग्राफी जाता है, और किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए आप ये वाला जो किताब है वो ले सकते हैं।
अब आती है बात साइंस की। तो साइंस में यार मैं अपनी किताब बताऊंगी, किसी और की थोड़ी ना बताऊंगी। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, सामान्य विज्ञान, जिसमें 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंटेंट है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके 20 से लेकर 22 क्वेश्चन जो है वो साइंस और एनवायरनमेंट से आते हैं। तो अगर आपको पर्यावरण पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, तो आप जो पढ़ सकते हो वो दृष्टि से पढ़ सकते हो। और अगर आपको एनसीईआरटी का साइंस पढ़ना है तो इससे पढ़ सकते हो। यानी इन दोनों किताबों से मिला के आपके 22 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो साइंस की बुक मैंने अपनी बता दी है। एनवायरनमेंट की आपको दृष्टि की बुक पढ़नी है, पर्यावरण क्या कहते हैं, परिस्थिति, पूरा इकोलॉजी जो है एनवायरनमेंट का, वो इसी से पढ़ना है। बच्चे काफी आ चुके हैं, भीड़ बहुत हो चुकी है, और मैं शाम के टाइम शूट करती हूँ हमेशा। ठीक है, एटलस जो है आप लोगों को लेनी है, ये वाली ऑक्सफोर्ड की एटलस लेनी है। भाई एटलस आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ये कहता है मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसके घर में एटलस नहीं है, जो मैं बहुत ज्यादा हेट करती थी कभी कभी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे घर में सिंपली सी बात है, मेरे घर में तो एटलस नहीं मिलेगी। बहुत लोग ऐसा हेट करते होंगे, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना है भैया, तुम्हें एग्जाम देना, तुम्हें एग्जाम देना, तो तुम्हारे पास एटलस होनी चाहिए। जब हम कभी प्रिपरेशन करते थे तो हमारे पास थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यूपीपीसीएस निबंध, तो निबंध का सॉल्व पेपर है आपके पास में, दृष्टि का ही है, ले लेना इसको। और यहाँ पे ना आपको बता देते, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है वो दृष्टि के नोट्स के उसमें मिलेगा आपको। नीति शास्त्र और अभिरुचि ये आपको मिलेगा नोट्स की फॉर्म में, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं आती, क्योंकि ये दृष्टि का है और नोट्स काफी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं सामान्य हिंदी और निबंध। ठीक है, अब ये जो सामान्य हिंदी और निबंध है, ये है जे के चोपड़ा का है। ये आपको पढ़ना है, यूनिक पब्लिकेशन है। इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वरना भूल जाओ कि मतलब यूपीएससी का मतलब ही यही होता है। स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का आईएसओ सीएससी हो, मतलब है भाई, इसका मतलब ही पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश पढ़नी है आपको, तो कंपलसरी इंग्लिश पढ़नी है आपको, और पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या ना हो, क्योंकि कंपलसरी है भाई हिंदी और एक इंग्लिश। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि प्री और मेंस दोनों की किताबें बताई जाएगी, तो भाई देखो, प्री और मेंस मतलब यही किताबें। प्री क्लियर करोगे तो मेंस क्लियर नहीं करना क्या? अरे सगाई करोगे तो शादी भी करनी है, बहुत कुछ होता है आगे लाइफ में, ट्रैक बाय ट्रैक चीजें बढ़ती है। तो भाई प्री क्लियर करोगे तो मेंस भी एक ही बार किताबें ले लो। यही आपको प्री मेंस के लिए पढ़नी है। प्री के लिए अलग किताबें और मेंस के लिए अलग किताबें नहीं पढ़नी है। तो कंपलसरी इंग्लिश आपको पढ़नी है एपी भारद्वाज की, ये वाली। ठीक है, और आपको पढ़नी है सामान्य हिंदी निबंध, यूनिक पब्लिशर की, ये वाली। ठीक है, इसके बाद ना आपके दिमाग में आता है यार सी सेट के लिए तो किताब बताए नहीं। आधी जनता, 2 पेपर होते हैं प्री के अंदर, सब क्लियर हो जाता है, सी सेट क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेचारों को मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है भाई, और वो भी नहीं हो पाता। तो ये यूथ कंपटीशन का है, पीसीएस का प्री परीक्षा ज्ञान कोश, भाई ये पढ़ लेना आप। और थोड़ा यार मैथ्स आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर आप लोगों को भाई पेपर क्लियर करना है, प्री करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, तो आपका ना सबसे पहले स्टेप होता है प्री। तो प्री में कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है भाई, ये जरूर पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो वो जोन वाला लेवल मैम का क्यों नहीं आ रहा था? देखो यार, सीरियस बातें कभी कभी चलती है तो नहीं आता। ट्राई बुक शॉप से सारी किताबें मिलेगी, पर अब प्री के कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, तो ध्येय आईएएस की लगानी है प्री की। तो प्री की यूपी पीसीएस प्री के लिए ध्येय आईएएस की, उत्तर प्रदेश जीएसपीटी 1 टेस्ट 1। ठीक है, फिर 2 टेस्ट 3 4 5, और ये बायलैंग्वेज है भाई। इंग्लिश वाले बच्चों को भी यही किताब मंगवानी है, इंग्लिश की, राइटर सेम है भाई। ठीक है, और बायलैंग्वेज 8। और एक एप्लीकेशन हमने बनाई है, मतलब ये पीटी के टेस्ट सीरीज है, एक एप्लीकेशन हमने बनाई है बहुत खतरनाक प्रेपवर्ड की, जिसमें आप डायरेक्ट आईएएस पीसीएस से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन आपको प्रेपवर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करो, प्रेपवर्ड कमेंट बॉक्स में लिंक है। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर कुछ ऑडियो नोट्स भी है एनवायरनमेंट के और बहुत सारी चीजों के, कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हो। यानी वो एक हर क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो, पूरे 2 से लेकर 3 साल लगाए हैं मैंने। तो अभी डाउनलोड करें प्रेपवर्ड, बाकी सब वहां पे देखने को मिलेगा। अभी आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी यार उत्तर प्रदेश की, तो आप दृष्टि की पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे घटना चक्र की आती है, अभी नहीं है। तो जब एग्जाम होगा प्री का और मेंस का, तब आपको दृष्टि की किताब मिल जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगी? आप राय बुक शॉप पे फोन करो, ऊपर लिखा हुआ है, वहां से मंगाओ, मस्त किताब मिलेगी, पूरे भारत में कहीं पे भी हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों को जल्दी, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना अगली कौन सी वीडियो आएगी और वीडियो कैसी लगी।